शरीर में अगर आपको गांठ बन रही है तो क्या ये खतरे की बात है या कोई खतरा नहीं है। आइए आज इसी बात पे जानेंगे कि जो शरीर में गांठ बन जाती है स्किन पे, हाथ में, पैर में, पेट में, गर्दन पे, तो ये क्या है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे आज जिस बात पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एक ऐसी चर्बी जो गांठ का रूप लेती है हमारे मसल्स और स्किन के बीच में, उसे हम लाइपोमा कहते हैं। अब जानने योग्य ये बात है कि क्या ये डेंजरस है, हमारे लिए हार्मफुल है या ये कोई नुकसानदेह नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो चर्बी है, ये जो गांठ है, आखिर में ये हमें क्या कर सकती है, क्या कोई नुकसान कर सकती है या कुछ भी नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि फैटी जो सेल्स होते हैं, जो फैटी टिश्यू होते हैं, किन्हीं कारणों से अगर हमारे बॉडी में इकट्ठा होते हैं तो वो लाइपोमा का रूप लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये नॉन मैलिग्नेंट होता है, ये कैंसरस नहीं होता है। ये 100 लोगों में एक आध लोग को ये समस्या हो रही है आजकल। अक्सर देखा जा रहा है कि किसी किसी को 1 हो रहा है, किसी किसी को 2-3 हो रहा है और किसी किसी को तो देखा जा रहा है शरीर में गांठ गांठ हो जा रहा है। ये गांठें छोटी होती हैं, किसी किसी गांठें बड़ी होती हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये गांठें दर्द नहीं देती हैं। ये गांठ में कोई पस नहीं निकलता है, कोई पानी नहीं निकलता है, कोई ब्लड नहीं निकलता है और ये बस देखने में बुरी लगती हैं। तो सबसे पहले जो सवाल मन में आता है कि क्या ये कोई खतरा तो नहीं है, कहीं कोई इसमें कैंसर तो नहीं कहीं बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम बताना चाहेंगे आपको कि इसमें कैंसर बनने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है। फिर भी आपको अगर ऐसा महसूस हो कि ये बड़ा हो रहा है, इसमें हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसे एक बार जाके इसकी बायोप्सी जरूर करवाएं। उससे क्या होगा कि आपको कम से कम पता चलेगा कि आखिर में जो हमारे अंदर ट्यूमर ग्रो कर रहा है, जो जगह जगह पे कई जगहों पे बढ़ रहा है वो ट्यूमर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रूप में वो कैंसर का रूप ले रहा हो। तो इसके लिए आप जाके एक जांच करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने बताया कि ये बिल्कुल कोई इसका शरीर में हानिकारक, ये हानि बिल्कुल नहीं करता है, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन आपको लाइफ टाइम, क्योंकि ये नॉन मैलिग्नेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी कहीं से भी अगर वो चीज़ कैंसर के कुछ भी अगर चल रहे हैं तो वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ये 1-8% देखने को मिला है। अब बात आती है कि ये जो लाइपोमा है ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका कोई भी कारण अभी तक मेडिकल साइंस के पास स्पष्ट रूप से नहीं है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई इसका जेन्युइन आप कोई प्रूफ नहीं है कि हम बता सकें आपको कि ये इसका यही कारण है, इसकी वजह से लाइपोमा हो रहा है। लाइपोमा जेनेटिक हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। अक्सर देखा गया है कि अगर पास्ट हिस्ट्री हमारे माँ बाप की, हमारे दादा दादी की, नाना नानी की, अगर उनके अंदर ऐसा रहा हो तो ये हमें हो सकता है। इसका भी बहुत ठोस कारण हम लोग नहीं पता कर पाए हैं, मेडिकल साइंस नहीं पता कर पाया है। तीसरी चीज़, अगर हम कहीं खेलते हुए या बाइक चलाते हुए या किसी कारणवश हम गिरे हुए हैं, चोट लगी है, उसके जगह अगर वो फूल गया है, वो गांठ बन गई है, तो वहाँ पे वो लाइपोमा हो सकता है। लेकिन ये भी हम श्योर नहीं कर सकते कि नहीं ये उसी वजह से वहाँ पे हुआ है। बस इतना हम बता सकते हैं आपको कि जो फैटी सेल्स होते हैं, जो फैटी टिश्यू होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो लाइपोमा का रूप लेते हैं। अब आते हैं हम इसके दवा के बारे में। अगर आप होम्योपैथी में इसका इलाज करना चाहते हैं तो इसके लिए दवाइयाँ आती हैं और हमने होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत अच्छे से किया हुआ है। साइज लेकिन धीरे धीरे छोटा होता है और वो फिर धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है।
अगर आप अदरपैथी में जाना चाहते हैं, अगर आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, सर्जरी के माध्यम से ठीक करवाना चाहते हैं, तो उसकी सर्जरी होती है और वो लाइपोमा, वो गांठ निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में हाथ पैर जहाँ जहाँ भी है अगर ज़्यादा मात्रा में है, तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप कितनी जगह सर्जरी करवाएंगे उसके लिए। क्योंकि अगर ये होने की टेंडेंसी है तो होम्योपैथी में होने की टेंडेंसी को रोका जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप स्वयं अपने विवेक से ये निर्णय लेना है कि आपको क्या करवाना है, सर्जरी करवाना है, उसको बाहर करवाना है ऑपरेशन से, कि होम्योपैथी से उसको सही करना है। अन्य भी पैथियों में इसके ट्रीटमेंट होंगे, लेकिन जैसे मैं एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं आपको होम्योपैथी लेने की सलाह दूंगा इसके लिए। और बिल्कुल निडर होकर लें आप, इसका कोई भी लाइफ में कभी भी आपको ये मैलिग्नेंसी नहीं होने देगी। कैलकेरिया फ्लोर 200x 3x 6x कैसे करके ये मेडिसिन आती है, तो आपको 200x लेना है कैलकेरिया फ्लोर। जैसे जैसे आप लेंगे 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, तो धीरे 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 ये डिजॉल्व होना चालू हो जाएगी। अगर इससे नहीं सही होता है तो फिर आपको आपके सारे सिम्टमों को, आपके हर एक व्यक्तित्व को, मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जो दवा सेलेक्ट की जाएगी उस समय, वो दवा आपके लिए उसको सही करेगी। क्योंकि बहुत से लोगों को डर लगता है कि डॉक्टर साहब कहीं ये कैंसर ना हो जाए, डॉक्टर साहब ये कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमको ऑपरेशन कराना पड़े। तो फिर ये दवा बदल जाएगी आपकी। उसमें जिस समय डिपट्राइजेशन किया जाएगा उस समय जो दवा आएगी आपके इंडिविजुअल लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ये दवा आप पे वही दवा काम करेगी। फिर उसमें जो हम बता रहे हैं दवा वो आपको बिल्कुल नहीं काम करेगी। ये दवा एक नॉर्मल दवा है। अगर आपको सही ढंग से ठीक होना है तो आपको उसी सिस्टम पे आना होगा जिस सिस्टम की हरदम हम बात करते हैं आपसे। बिना रिपट्राइजेशन के आप ठीक नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप अगर सही होना चाहते हैं, आपको ऐसी दिक्कत है, तो कृपया कर हमसे संपर्क करें, या जहाँ भी आप हैं आपके नज़दीकी जो भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। बाकी इस लाइपोमा के बारे में जितनी जानकारी हमें आपको बतानी थी हमने आपको प्रदान की। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।